आइए देश विदेश के रोचक समाचारों की प्रस्तुति करें। अभी अभी समाचार राइटर के माध्यम से कंफर्म हो गया है कि ईरान के रक्षा मंत्री की मौत हो गई है और इसी के साथ साथ सेना के कमांडर की भी मौत हो गई। और जब अभी ये समाचार कंफर्म नहीं हुआ है, समाचार तो यह है कि खेमनोई ने ईरान छोड़ दिया है और रूस में संरक्षण लिया है। अब क्या कह सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, अभी जब कंफर्म हो जाएगा, जब ये बात तय होगी। अब अभी रूस ने घोषणा कर दी है कि वो ईरान के लिए रूस अमेरिका से युद्ध करेगा। अरे भैया, उनको लड़ने दो, तुम क्या रहो। हम जानते हैं कि रूस क्या चाहता है। जो ईरान के परमाणु ठिकाने हैं ना, रूस उन पर एकाधिकार करना चाहता है, तो इसलिए वो लगा हुआ है। ठीक है, जो भी हो रहा है ये हो रहा है। अब यहाँ पर ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ईरान ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने मुस्लिम राष्ट्रों पर भी हमला किया। अब तो 10-12 राष्ट्र हो गए और वे सब उसके खिलाफ हो गए, ईरान के खिलाफ। सऊदी भी अब ईरान पर हमला करेगा, कतर भी हमला करेगा, यूएई भी हमला करेगा ईरान पर। तो ईरान कमजोरी हुआ ना, अब उसके साथ कौन खड़ा होगा। अब यहाँ पर अभी तुर्की का रोल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुर्की क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और हमास, हिजबुल्लाह और ये तो सब ईरान के साथ हैं, लड़ ही रहे। जो भी कुछ कर रहे हैं ना, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। चीन को तो अपना माल बेचना है, वो आराम से माल बेच रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी अभी समाचार आया है, जिसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, कि नेतन्याहू ने भी इजराइल छोड़ दिया है। मामला बड़ा विचित्र है, क्या है क्या नहीं है। अब देखते हैं। यहाँ पर अभी झूठ और सच और झूठ में तो अब परख करना भी बड़ा कठिन हो गया। अभी अभी समाचार आया कि ट्रम्प व्हाइट हाउस से कोई विशेष संदेश देना चाहते थे, परंतु वो भी उन्होंने टाल दिया। और शायद वो इसलिए टाला कि जब तक खेमनई का मौत की कंफर्म नहीं हो जाती है ना, जब तक ट्रम्प अभी कुछ भी नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर ईरान एक तरीके से कुछ कमजोर भी हुआ है, वहाँ की जनता भी साथ में नहीं दे रही है। और ईरान के बारे में एक सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि ईरान अपने आप में कमजोर होता जा रहा है। और क्यों हो रहा है, वो उसका भी कारण है कि ईरान ने एक साथ मुस्लिम राष्ट्रों के खिलाफ भी मोर्चे खोल दिए। उसको ये नहीं करना था। अब जो भी है, ईरान ने तेल अवीव, हाइफा और अन्य जगहों पर क्रूर हमले तो किए गए, मगर अब मुझे एक हमले में इन्होंने इतनी मिसाइल दागी और वहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हुई और करीबन 8-10 घायल हुए। अब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब ये मिसाइलों का जो है ना, ये भी एक नाटक अब धीरे धीरे बहुत कमज़ोर पड़ने लगा है। हाँ, मगर अमेरिका की एक बहुत बड़ी भूल हुई है, अमेरिका और इजराइल की, कि उन्होंने जिस कॉलेज पे हमला किया था, जो हमला जो कॉलेज हमले की जद में आ गया, वहाँ पर अब मृतक संख्या 60 हो गई है और उसमें अधिकांश छात्राएं हैं। यह भी अच्छी बात नहीं है। इस पर तो है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ को कठोर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि यह जो कॉलेज का जो पर हमला किया है ना, ये उचित नहीं है और ये वो युद्ध नियमों के विपरीत भी है। अब मामला क्या करे, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना। और युद्ध में कौन अब किसको क्या करता, कोई लड्डू तो बटते नहीं है, मौत ही बटती है, हिंसा होती है। खैर ठीक है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ईरान है ना, ईरानियों का ही कब्रिस्तान बनने जा रहा। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो समझना पड़ेगा ना। अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ को ही कठोर कदम उठाना चाहिए,
कठोर कदम उठाना पड़ेगा। ये तो ठीक है, ये तो विदेशों की बात हो गई। और सबसे ताज़ा तरीन समाचार तो यही है विश्व युद्ध का, उसके बारे में और अभी कंफर्म होता जा रहा है। क्या क्या होगा, नए नए समाचार बहुत आएंगे, हम देखेंगे क्या क्या आती है। अब हमारे भी साधन सीमित हैं और हम तो उज्जैन से ये समाचारों का प्रसारण करते हैं। उज्जैन कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है और कोई मॉडर्न सिटी भी नहीं है। एक तो एक तरह से हमारा उज्जैन शहर है ना, पिछड़ा कस्बा है। और मज़ेदारी की बात यह है कि यहाँ पर समाज पालिका और धर्म पालिका का तो चरित्र विकृत हो गया। मेरे साथ संवाद करने के लिए एक हमारे कोई साथी आए किसी भी तरीके से, अरे साहब हम वो करना चाहते हैं। मैंने कहा भैया आइए, स्वागत है। तो कहेंगे साहब ये तो संवाद ववाद तो छोड़ो, ये समाचार, आप तो ये बता दो कि मोटा माल कहाँ से मिलेगा। मैंने उनके हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा श्रीमान, मोटा माल कमाने के लिए उज्जैन में समाज पालिका की बहुत गैंग है, आप उन्हीं के से संपर्क कीजिए, मेरे यहाँ कभी आने की जरूरत नहीं है। चलिए अब ये भी हो गया, तो अब क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आता। अब आइए यहाँ पर बहुत बड़ी मज़ेदार बात आ गई। योगी जो अपने आप को योगी कह रहे थे ना, आदित्यनाथ, अब उनकी भी हवा निकल गई, वो भी घुटने पे आ गए। अब उनका पद भी गया, अब तो वे कहीं भी नहीं रहे। अब तो वे है ना गोरक्ष मठ में ही जाकर अब उनको आराम करना पड़ेगा, परंतु उनका आराम नहीं होगा। उनके आराम में भी अब तो खलल हो गया। उनके खिलाफ जितने जो प्रकरण वापस लिए गए थे ना, उन सबकी जांच होगी, वो वापस फिर से खोल ले जाएंगे। लेकिन अब ये आदित्यनाथ भी बहुत संकट में आ गए। शंकराचार्य जी का आक्रामक रुख ही है कि अब तो बड़े विचित्र हो गए। अब तो जनता भी कहने लगी कि आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा पाप कर डाला। अब चलिए, अब तो यूपी की अफसरशाही भी अब तो यू टर्न लेने लगी है। वो भी अब यू टर्न लेने के है कि किसी तरीके से अपना जो गले में घंटी बांधी है ना, इसको किसी भी तरीके से घंटी को निकाल फेंको। अब देखते हैं वो कौन सा अपनाएगा। अब बिहार में भी बड़ी विचित्र हो गई है, नीतीश कुमार भी धन संकट में आ गए। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किस प्रकार से चलेंगे। और उन्होंने तो एनडीए से नाता तोड़ ही लिया। अब एनडीए में नहीं है और वह बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अब राजद और एआईएम वो अन्यों का सहयोग मिल गया ना, तो सरकार उनकी बन जाएगी और भाजपा की सरकार समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर ओबीसी ने तो मोदी जी से बहुत सवाल कर लिए कि अरे इस खतरनाक स्थिति में आपकी इजराइल यात्रा क्यों हुई, आप क्या संदेश देना चाहते थे। मामला बड़ा विषय हो गया। मेरा तो ख्याल है और जनता का भी ख्याल है कि अडानी को कोई बड़ा सौदा करवाने के लिए मोदी वहाँ पहुँचे इजराइल, 2 दिन की यात्रा की और खाली हाथ वापस आ गए। इजराइल का आयरन डोम भी ध्वस्त हो गया। एक अमेरिका का जो रेडार सेंटर था ना, वो उसको भी ईरान ने ध्वस्त कर दिया। अब तो यहाँ पर क्षेत्र जो विध्वंस की लीलाएं चल रही और चलती ही रहेगी। अब हमारे देश में अब क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। होली का पर्व आ रहा है, होली का पूरा देश मनाएगा। अब विश्व में होली मनती है, परंतु मिडिल ईस्ट में तो खून और नरसंहार की होली खेली जा रही है। ये भी बड़ी दुखद बात है। अरे माह रमजान में तो हिंसा और अपराध होती है, किंतु वहाँ तो खुलेआम हत्या हो रही है, नरसंहार हो रहा है। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। अब देखिए खेमनोई के बारे में आ रहा है कि खेमनोई प्रेस वार्ता करेंगे, सबके सामने आएंगे, तो कोई शायद कोई पुराना वीडियो तो नहीं बताते। अब खेमनोई की बातों की स्थिति क्या है, वो कहाँ है, वो रूस में है कि ईरान में है कि किसी बंकर में छिपे हैं, अभी कोई स्पष्ट नहीं है। चलिए ये तो सारी बात हो गई। अब भारत में तो महंगाई चरम पर है, इसमें कोई शंका नहीं है। और अब इस
जो ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध ने तो भारत के लिए भी प्रभाव डाल दिया। अब तो यहाँ हो गया कि जो कच्चा तेल है ना, वो पूरा महंगा हो गया। उसका भाव 200 से 300 डॉलर प्रति बैरल हो जाएगा। यानी भारत में अब पेट्रोल और डीजल है ना 200-250 रुपये लीटर बिकेगा। ये भी स्थिति बड़ी खराब है। भारत सरकार ने जीडीपी की घोषणा कर दी कि जीडीपी हमारी 7.4% रहेगी। अरे भैया झूठ मत बोलो, इतना झूठ मत बोलो, झूठ बोलना छोड़ दो, अब कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे भारत की वास्तविक जीडीपी कितनी की है? हाँ, उनकी एक बात सही लगेगी कि अडानी, अंबानी और कॉरपोरेट ने धन कुंभर की जीडीपी हो सकता है कि 7 क्या वो 10 हो जाए, परंतु देश की जनता की जीडीपी तो वहाँ तो 2-3% पे ही रहेगी, क्योंकि जीडीपी का आकलन करने का इन्होंने तरीका ही बदल दिया। अब जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या देखेंगे। अब तो महाराष्ट्र में भी बड़ी राजनीति होने लगेगा, और जो ईडी और सीबीआई के छापे लग रहे हैं ना, उसमें तो भारी मात्रा में सोना और 500 के करोड़ों के नोट मिल रहे हैं। तो आखिरकार ये क्या हो रहा है? आखिरकार ये इतना माल किसने देगा? ये 2 नंबर का कौन सा माल है? ये काला धन। भारत सरकार ने कहा था, मोदी सरकार ने, कि काला धन समाप्त हो गया। अरे यहाँ तो भैया करोड़ों में काला धन निकल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं, और 500 के नकली नोट भी पूरे चलन में। तो क्या 500 का नोट भी नया छपेगा, नया बदलेगा? फिर एक बार नोटबंदी का कालम चलेगा। मामला तो बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अब होली पर तो मनाना ही है, शांत और ढंग से, प्रेम और सेवा और सांप्रदायिक सद्भाव के साथ होली मनाई जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट तो इस मोदी सरकार को इतने झटके दे रही है, इतने झटके दे रहे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मामला हो गया कि अब ये जो राज्य सरकार भी घुटनों पर है। अब उसको पद पर, मोदी को तो पद पर बने रहने का अधिकार ही नहीं है। मोदी जी झोला उठाओ और चल दो, अन्यथा बहुत फजीयत होगी। अमित शाह भी फंस गए हैं, उनका भी कोई वो होना नहीं है। ज्ञानेश कुमार की तो कठिया खड़ी हो गई, उनको तो अब जेल में जाना, इसमें भी कोई शंका नहीं। और जो बंगाल को लेकर भाजपा ने जो राजनीति बनाई थी ना, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्लॉप ही कर दिया। अब यहाँ पर 215 सांसद अयोग्य घोषित होंगे, ये भी बहुत जल्दी सामने आने वाला है। अब तो निर्णय बहुत अच्छे और जल्दी हो रहे हैं। अब क्या किया जाए, यहाँ तो हमारे देश की स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है। अब गडकरी जी का भी अब अलग तेवर नजर आ रहा है, तो उनके तेवर को देखते हुए भाजपा में और हंगामे हो रहे हैं। और अब यहाँ तो संघ तो मामले में बोल ही नहीं रहा है। संघ को तो शायद अब तो वो भी है ना, मूक बधिर हो गया, धृतराष्ट्र हो गया। अगर डॉक्टर मोहन भागवत भी संकट में, उनसे भी त्याग पत्र मांगा जा रहा है। सब कह रहे कि त्याग पत्र दो। अब देखना है कि डॉक्टर मोहन भागवत त्याग पत्र कब देते हैं और अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित करते हैं, ये जनता को प्रतीक्षा। अब तो यहाँ हमारे देश की यह स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। जलवायु परिवर्तन रहा है, पहाड़ों पे फिर अब बर्फबारी चालू हो गई। अमेरिका में भी बड़ा भयंकर संकट है, वहां पर भी बर्फीले तूफान आ रहा है, ये आ रहा है। एक तो ये जंग का, विश्व युद्ध का तूफान है, और वहां पर जो वातावरण का तूफान है, बड़ा विचित्र बात है। चीन सबसे ज्यादा मजे में है। ईरान को चीन ने मिसाइलें दी, बारूदें दी और सब कुछ दिया। उसको तो बस पैसा कमाना है, चीन पैसा कमा रहा, वो तो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बना रहा।
क्या किया जाए, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अभी मध्य प्रदेश में नई परिवहन नीति को लेकर 2 मार्च से हजारों गाड़ियों के पहिए जाम होंगे। होली का पर्व है, जनता परेशान होगी। तो भैया ये गलत नीतियां लाते ही क्यों? अब कुछ 7 कमेटी बना दी है जो नियंत्रण करेगी बस ऑपरेटर्स पर, ये सब पर। अब करो जो तुम्हारी मर्जी में आए, जैसा करना है करो। अब ये भी मामला बड़ा रोचक हो गया। अब यहाँ पर वर्तमान के वातावरण को देखते हुए और पूर्व के हादसों को देखते हुए विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में होली के दिन गुलाल रंग और ये ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या करें, करना पड़ेगा। हादसे होते हैं तो रोकना पड़ेगा। अब ये भी सारा मामला बड़ा विचित्र और उजागर होता जा रहा है। उज्जैन की स्थिति भी बड़ी विचित्र है। और मध्य प्रदेश में अब बिजली भी महंगी की जा रही है। उज्जैन में तो भोवाई में अराजकता हो गई, सब तरफ पोल ही पोल नजर आ रही है। अरे स्थानों पर हादसे हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही है, सब कुछ हो रहा है, क्या किया जाए। मध्य प्रदेश की स्थिति भी कमजोर हो गई है। अब तो 60 विधायक बगावत पर उतारू हो गए। तो कांग्रेस और ये बागी भाजपा के बागी विधायक मिलकर मध्य प्रदेश में लोकप्रिय सरकार का गठन भी कर सकते हैं। इसकी पहल शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ये उत्तम स्वामी मामला भी बड़ा रोचक होता जा रहा है। उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होगी और उनकी जो गैंग है ना, जो उनका कौन सा भक्त मंडल, राष्ट्रीय भक्त मंडल, उसके सदस्यों की भी खुफिया जांच होगी और होना भी चाहिए। हम तो कह रहे हैं जितने साधु संत है, अखाड़े हैं, सबकी खुफिया जांच की जाना चाहिए। मामला अब तो बड़ा विचित्र होगा। अब इसके अलावा और कहे भी क्या। जो समाचार है वो तो सब प्रस्तुत करना, सारे समाचार कड़वे हैं। यहाँ पर अब तो देश में नैतिकता का कोई मूल्य नहीं, कानून का कोई मूल्य नहीं, संविधान का कोई मूल्य नहीं, सनातन धर्म का कोई मूल्य नहीं, कोई किसी की जवाबदारी नहीं। यानी अराजकता की स्थिति बन गई है। और यह स्थिति से ऐसा लगता है कि अब तो महापतन का क्रम चालू हो गया। देश महापतन की राह पर है, उसको बचाना पड़ेगा। सब कुछ खतरे में है। संविधान खतरे में, तिरंगा खतरे में, भारत माता की आत्मा खतरे में, समाज पालिका खतरे में, न्यायपालिका खतरे में है, विधायिका तक खतरे में। क्या स्थिति हो गई हमारे देश की। और ये हमारा क्या भारत को आज भी विश्व गुरु माना जाता है और था है और रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म उसका आधार है। और सनातन धर्म के 10 मूल सिद्धांतों को हर धर्म स्वीकारता है, हर समाज स्वीकारता है। अभी ठीक है, जो ये स्थितियां बन रही है ना, ये बड़ी विचित्र है। अब कर भी क्या सकते हैं। हम सत्य की प्रस्तुति कर सकते हैं, हम सड़कों पर भी आ सकते हैं, लड़ भी सकते हैं। और अब तो यहाँ पर विश्वास का संकट है। अब किसमें विश्वास करें, ये भी एक हमें समस्या हो गई है। यहाँ विश्वासघात करने को ही लोग अपनी संस्कृति मान रहे हैं। तो क्या किया जाए पूरे देश में आने से। और अब तो भगवान के साथ भी धोखाधड़ी हो रही है। सब धन को अपना भगवान मान बैठे हैं, अहंकार को अपना भगवान मान बैठे हैं, धूर्त, मक्कारी, अन्याय, शोषण को अपना भगवान मान बैठे हैं।